समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में खड़ी है। इसलिए खड़ी है क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बिरादरी को निषाद, कश्यप, बिंद, मल्ला, केवट, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवार, घोड़, इनको सम्मान देने का काम किया था, आरक्षण भी देने का काम किया था। इनके महापुरुषों के नाम पे छुट्टी करने का काम किया था, योगी जी ने कैंसिल करने का काम किया है। वो उन्हीं के साथ में खड़े हैं। बीजेपी के साथ में खड़े हैं जिन्होंने आरक्षण कैंसिल किया, जिन्होंने महापुरुष के नाम पे छुट्टी कैंसिल की, जो वीरांगना फूलन देवी को गाली देने वाले लोगों के साथ में खड़े हैं। इसलिए निषाद तो कुर्सी तोड़ के आया है। अभी अमित शाह जी आए थे, उन्होंने बुलाया था कि आरक्षण लागू होगा, आरक्षण नहीं, निषाद सब कुर्सी तोड़ के, और कितने भारी संख्या में कल ही निषादों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। निषादों को पता है कि कोई सम्मान दे सकता है तो समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी दे सकते हैं। इस बार निषाद ही नहीं, पूरा पिछड़ा, दलित और सभी वर्ग लामबंद होके बीजेपी को हटाएंगे और माननीय अखिलेश यादव जी की पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। देख रहे हो पूरा निषाद यहाँ इकट्ठा हुआ, कितना बड़ा। ये अयोध्या में गोसाईगंज विधानसभा में माननीय अभय सिंह जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कितना पूरा निषाद, पिछड़े सभी नामबंद हो रहे हैं। कहाँ बचा है? ये बीजेपी ने पिछड़ों को धोखा देने का काम किया है, निषादों को धोखा देने का काम किया है, दलितों को धोखा देने का काम किया है, आरक्षण खत्म करने का काम किया है। अब पिछड़े और दलितों का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा और माननीय अखिलेश यादव जी की पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करेंगे। बीजेपी की लड़ने की हिम्मत नहीं बची। बीजेपी के जनता सुनना नहीं चाहती, बीजेपी की मीटिंगों में भीड़ नहीं हो रही। माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में उत्तर प्रदेश की जनता जाति धर्मों का बंधन तोड़ के खड़ी हो गई। इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को लगा दिया, देश की सरकार को लगा दिया, प्रधानमंत्री को लगा दिया, और उसके बाद में भी भीड़ नहीं जुट रही है। बीजेपी अपने को हारा समझ के, अब बीजेपी नहीं लड़ पा रही, न कोई नेता लड़ पा रहा, तब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे डलवाए जा रहे हैं। उसमें भी आपने देखा होगा 4 दिन की छापे के बाद में भी, जांच के बाद में भी कुछ नहीं मिला। हम समाजवादी लोग हैं, हम इनकी सीबीआई और ईडी से डरने का काम नहीं करेंगे। हमारे साथ में माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में उत्तर प्रदेश की जनता खड़ी हुई हो गई है। अब जनता पूरा हिसाब किताब करने का काम करेगी और बीजेपी की जमानत जब्त कराएगी और माननीय अखिलेश यादव जी की पूर्ण और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का काम करेगी। अब आपने देख ही लिया, अभी मीटिंग हुई थी तो वहाँ कोई किसने कुर्सियाँ तोड़ी, किसने निषादों को, और कल निषाद पार्टी के लोग ज्वाइन हुए। अब उनके पास कोई निषाद नहीं बचा है, अब उनके पास बीजेपी बची है। बीजेपी, निषाद आ गए सब समाजवादी पार्टी। इस देश को गुलाम बनाने जा रही है बीजेपी। बीजेपी कहती थी देश बिकने नहीं देंगे, चंद उद्योगपतियों के हाथ में पूरा देश बेचे दे रहे हैं। रेल बेच दी, हवाई अड्डा बेच दिया, पोर्ट बेच दिया, पॉलिटेक्निक बेच दी, ITI बेच दी, LIC बेच दी, और सड़क बेच रहे हैं और खेती भी बेचने जा रहे थे। वो तो समाजवादी पार्टी और किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि किसानों ने पूरी लड़ाई और संघर्ष करने का काम किया। उन किसानों की भी हत्यारी सरकार है, हत्यारी। और पत्रकार रमन कश्यप की हत्या कर दी। आज तो बोलने की आजादी भी खत्म हो रही। तो ये बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी के लोगों ने जिस तरीके का अन्याय किया है उसका बदला 2022 में जनता लेने का काम करेगी। महंगाई चरम सीमा पे है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है, और कानून व्यवस्था ध्वस्त है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, अपहरण उद्योग खुला है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। इसलिए योगी जितना बड़ा नाकाम, अयोग्य, अनुपयोगी मुख्यमंत्री आज तक उत्तर प्रदेश को नहीं मिला था, और न घमंडी इतना मुख्यमंत्री मिला था। इनका घमंड 2022 में जनता ठीक करने का काम है।